ये कहानी एक भारतीय महिला की है जो बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश गई थी, लेकिन वहां पर उसकी जिंदगी ऐसी उलझी कि आज वो मौत की सजा की कैदी बन चुकी है। ये कहानी है निमिषा प्रिया की, एक प्रशिक्षित नर्स, एक बेटी और अब एक जघन्य हत्या की दोषी घोषित की गई एक महिला। देखिए, शुरुआत हुई सपनों के सफर से, जहां पर निमिषा प्रिया केरल की रहने वाली एक भारतीय नर्स थी। बचपन से ही मेहनती और आत्मनिर्भर बनने की इच्छा रखने वाली निमिषा ने नर्सिंग में डिग्री ली और केरल के ही अस्पतालों में काम किया। लेकिन सीमित सैलरी और परिवार की जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्होंने विदेश जाने का फैसला किया। वो 2008 में नौकरी के सिलसिले में यमन पहुंची, जहां बड़ी संख्या में भारतीय मेडिकल स्टाफ काम करता है। शुरू में उन्होंने बतौर नर्स काम किया, फिर कुछ वर्षों बाद उन्होंने वहां पर एक क्लिनिक खोलने का फैसला किया। यमन की राजधानी सना में उन्होंने एक छोटा सा मेडिकल क्लिनिक शुरू किया। क्लिनिक चलाने में सहयोग के लिए उन्होंने एक स्थानीय यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी को अपने क्लिनिक का सहयोगी बनाया। यहाँ पर मेहदी शुरुआत में मददगार साबित हुआ। उसने वहां की स्थानीय प्रक्रियाओं में बहुत सारा मार्गदर्शन प्रिया का किया, दस्तावेज तैयार कराए, क्लिनिक की रोजमर्रा की जिम्मेदारी में उसने हिस्सा लिया। लेकिन कुछ ही समय में तलाल अब्दो मेहदी का व्यवहार बदलने लगा। आरोपों के अनुसार जो निमिषा ने उस पर लगाए, उसमें उसने निमिषा का पासपोर्ट जब्त कर लिया था ताकि वो देश छोड़कर ना जा सके, यानी कि यमन छोड़कर भारत ना आ सके। उसने निमिषा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया। उसने धमकी दी कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वो उसकी निजी जानकारी और वीडियो सार्वजनिक कर देगा। निमिषा अब डर गई थी और मजबूरी के बीच फंसी हुई थी। ना वो भारत लौट सकती थी और ना ही यमन में सुरक्षित थी। साल 2017 में ये मामला अपने भयानक अंजाम तक पहुंचा। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के अनुसार निमिषा प्रिया ने तलाल को एक सुई लगाई जिससे वो बेहोश हो जाए। उनका मकसद था तलाल से अपना पासपोर्ट लेना और भारत भाग जाना, लेकिन हालात ने साथ नहीं दिया और तलाल की मौत हो गई। डर और घबराहट में निमिषा और उनकी एक महिला सहयोगी, जो कि भारत की ही एक अन्य नर्स है, उन्होंने शव के टुकड़े किए और उसे पानी के ड्रम में छुपा दिया। कुछ दिनों बाद शव मिलने पर यमन पुलिस ने निमिषा को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा और मौत की सजा उन्हें यहाँ पर दी गई। पूरा मुकदमा उन पर चला। इस हाई प्रोफाइल मामले में यमन की कोर्ट ने 2020 में फैसला सुनाया। निमिषा प्रिया को हत्या का दोषी मानते हुए मौत की सजा दी गई। ये फैसला यमन के इस्लामिक शरिया कानून के तहत दिया गया, जहां पर हत्या के मामलों में किसास यानी जान के बदले जान की सजा होती है। लेकिन उसी शरिया कानून में एक प्रावधान और है, अगर मृतक का परिवार चाहे तो वो आरोपी को माफ कर सकता है और दिया यानी ब्लड मनी के रूप में मुआवजा लेकर फांसी की सजा को रद्द करवा सकता है। निमिषा की मां प्रेमा ने भारत सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्रालय और केरल सरकार से अपील की है कि उनकी बेटी को बचाया जाए। उन्होंने कहा कि निमिषा कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, बल्कि हालातों की शिकार एक महिला है जिसने आत्मरक्षा में वो कदम उठाया। इस बीच कई सामाजिक संगठनों, एक्टिविस्ट और एनआरआई फोरम्स ने #SaveNimishaPriya नाम से एक बड़ा कैंपेन भी शुरू किया। हजारों भारतीयों ने याचिकाओं पर हस्ताक्षर किए, सोशल मीडिया पर आवाज उठाई और फंड रेजिंग भी की गई ताकि ब्लड मनी की राशि इकट्ठा की जा सके। सबसे बड़ी चुनौती इसमें तलाल का परिवार ही है। इस पूरे मामले की सबसे जटिल कड़ी यही है कि आखिर तलाल का परिवार अगर उस ब्लड मनी के लिए राजी हो जाए तो इस फांसी को टाला जा सकता है, लेकिन तलाल का परिवार मानने को तैयार नहीं है। देखिए, यमन एक युद्धग्रस्त देश है जहां पर हूथी विद्रोही और सरकारी सेनाएं लंबे समय से आपस में लड़ रही हैं। वहां की सुरक्षा स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, इतनी ज्यादा खराब कि अदालत तक पहुंचना भी मुश्किल है। वकीलों का काम करना जोखिम भरा माना जाता है। तलाल के परिवार तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया है। भारत सरकार ने यमन में अपने दूतावास के जरिए तलाल के परिजनों को खोजने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक संपर्क नहीं हो पाया। वर्तमान स्थिति में जहां जुलाई 2025 निमिषा अभी भी सना सेंट्रल जेल में बंद है, फांसी की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन खतरा बढ़ रहा है। भारत सरकार राजनयिक प्रयासों और ब्लड मनी के जरिए सजा को टालने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आगे क्या होगा ये वक्त जानता है। हालांकि पूरे प्रयास हैं कि किसी भी तरीके से निमिषा प्रिया की इस फांसी की सजा को टाला जाए।